हेलो बच्चों, वेलकम टू शर्मा अकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका हम आज करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का बहुत ही जरूरी होता है। ये हमारी पहली वीडियो होगी चैप्टर नंबर 3 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन आप समझ जाओगे तो आपके सभी क्वेश्चन आराम से प्यार से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपने। सबसे पहले हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, जब आपने बहुत सारी इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी थी पिछली क्लासों में, जैसे कि आपने पढ़ा 2x + 1 = 0, ठीक है। यहां पर जो पावर है वो हमारी क्या होती है, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब होल नंबर पावर है हमारे पास, यहां पर कुछ भी पावर नहीं दिखती तो हम मानते हैं वहां पर 1 है, ठीक है। अब यहां पर 1 जब पावर होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर यहां पर पावर होती 2x² प्लस में 5 = 0, तो यहां पर मैक्सिमम पावर जो है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पावर जब 2 हो जाती है तो वो आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ऐसे हम बोल सकते हैं कि x की पावर 3 + 2, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, यहां पर मैक्सिमम जो पावर है वो है 3, तो मैक्सिमम पावर 3 की वजह से ये हो जाती है हमारी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन का। क्लियर हो गया, मैक्सिमम जब पावर 1 होगी ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन को पता चल गया कि x की पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। अब देखेंगे हम वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं, यानी a से लेकर z तक, a से लेकर z तक जो भी अल्फाबेट है वो सारे क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। लेकिन यहां पर बोला है टू वेरिएबल्स। अब मान लो आपने एक लिया x और एक आपने लिया y और इक्वल्स में कोई डिजिट, ठीक है। अब ये हमारी जो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मतलब आपकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, ठीक है। वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2, दो वेरिएबल है, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहां पर बात करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन होता है वो दो इक्वेशन पर डिपेंड करता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। यहां पर आपने जो जनरल इक्वेशंस होती हैं वो होती है हमारे पास ax + by + c = 0। इसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन। क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब ये जनरल इक्वेशन हमारे पास एक है तो हमारे पास ax + by + c हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वेशन दो हो जाए तो हम यहां पर अगर दूसरी इक्वेशन भी लिखना चाहते हैं ax + by + c = 0, तो हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट हमारी अलग अलग हो सकती है। यहां पर a की वैल्यू कुछ और हो सकती है, यहां पर a की वैल्यू कुछ और हो सकती है, तो हम यहां पर ले लेते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तब इक्वेशन आपके पास जो बनेगी वो हो जाएगी a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या है, यहां पर देखो बेटा, यहां पर हो जाएगा आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर आपकी फ्रैक्शन इस कंडीशन में इक्वल आ रही है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2 = 2/4 = 3/6। अब ऐसी इक्वेशन जो होती हैं वो भी हमारी क्या है, इक्वल है फ्रैक्शन। जैसे कि इसको हम सॉल्व करें तो 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6। अब तीनों ही कंडीशन हमारी आती हैं 1/2 1/2 और 1/2, तीनों हमारे बराबर है।
इस कंडीशन में जो आपके सॉल्यूशन आते हैं वो आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब इसके अनलिमिटेड आपके आंसर्स आएंगे, अनलिमिटेड। देखो बेटा इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। अब देखो यहां पर जो दोनों इक्वल थे उसमें क्या कंडीशन थी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर यहां पर ये नॉट इक्वल हो जाए, ये तो इक्वल आ रहा है, जैसे कि मैं बोलूं 1 by 2 इज इक्वल्स टू 1 by 2 इज इक्वल्स टू 3 by 4। अब यहां पर तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे जो आंसर्स आते हैं वो कितने आते हैं, नो सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, समझ में आया। देखो बच्चों इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या होती है, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। अगर पहले ही हमारा नॉट इक्वल आ जाए तो हम थर्ड कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे कि चाहे वो इक्वल है चाहे वो नॉट इक्वल है। ठीक है, अगर हमारा पहला ही नॉट इक्वल आ गया तो हमारे जो कंडीशन है, जैसे कि इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका आ गया 1 by 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3 by 4। अगर ऐसा आपके पास आता है तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा वन सॉल्यूशन, यानी आपका जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएंगे। देखो बच्चों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाता है वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन छोटा सा ही है, 1 मार्क या 2 मार्क्स में आ जाता है, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी होगी कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन को आप चेक करोगे कि नो कंडीशन कैसे होती है हमारे पास, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ठीक है, अब अगर हमारे पास पहली कंडीशन इक्वल है, दूसरी कंडीशन नॉट इक्वल है, तो वो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है बेटा, वो हो जाती है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर आपके पास आता है a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, तो बेटा इस कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। तीसरी कंडीशन आती है a1 by a2 is not equals to b1 by b2, तो इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है आपका कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि नो सॉल्यूशन जब होगा तभी इनकंसिस्टेंट आएगा, अदरवाइज कंसिस्टेंट ही वो रहेगा। क्लियर है सबको? ओके स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।